रात के 12:30 बजे कियान नाम का आदमी जंगल से पागलों की तरह भाग रहा था। उसका चेहरा खून से सना, कपड़े फटे हुए। पीछे कहीं दूर से आती थी किसी के चीखने की आवाज। वह गिरते संभलते भाग रहा था। तभी उसके सामने अचानक एक भूरे रंग का साहसी घोड़ा खड़ा हो गया। घोड़ा शांत था, पर उसकी आंखों में एक सवाल था। किससे भाग रहे हो? कियान हांफते हुए घोड़े से बोला, मुझे मुझे यहां से निकलना है, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। घोड़ा बिना हिले खड़ा रहा, जैसे उसे समझ रहा हो। कियान एक सामान्य आदमी नहीं था। वह एक फोरेंसिक स्केच आर्टिस्ट था, जिसका काम था अपराधियों के चेहरे बनाना। 3 दिन पहले उसने एक खूनी गिरोह के लीडर का चेहरा बनाया था, और बदले में उन्होंने कियान को मारने का फैसला कर लिया था। उस रात गिरोह ने उसके घर में घुसकर हमला किया। कियान किसी तरह जंगल की ओर भाग निकला, लेकिन अब वह अकेला था और चारों ओर मौत मंडरा रही थी। घोड़ा अचानक मुड़ा और कियान को चलने का इशारा किया। तुम मुझे रास्ता दिखाओगे? कियान चौंका। घोड़ा आगे बढ़ गया। कियान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह उसके पीछे चल पड़ा। अजीब बात यह थी कि घोड़े को जंगल के हर मोड़ पर ऐसे रास्तों का पता था जिन्हें शायद ही कोई इंसान जानता। कुछ दूर चलते ही पीछे से जोरदार धमाका हुआ। गिरोह के लोग पास ही थे। टॉर्च की रोशनी पेड़ों पर चमक रही थी। घोड़ा तेजी से एक संकरे पथ की ओर दौड़ा। कियान ने खुद को उसके पीछे फेंका और दोनों घने कोहरे में गायब हो गए। घोड़ा कियान को एक पुराने खंडहरनुमा हवेली के सामने ले आया। हवेली बिल्कुल वीरान थी, लेकिन अंदर एक दीवार पर कोयले से बनाई गई एक औरत की स्केच मौजूद थी। कियान के कदम रुक गए। ये तो मेरा बनाया हुआ जैसा लगता है, पर वह इसे पहचानता नहीं था। पर घोड़ा उस स्केच को चुपचाप देख रहा था, जैसे वह उसे जानता हो। अचानक कियान को सिर में तेज दर्द हुआ। फिर यादें चमकने लगी। एक लड़की, उसका हाथ पकड़े कियान घोड़े पर बैठकर साथ कहीं जाते हुए। फिर उसी हवेली में एक लड़ाई, गोली चलने की आवाज और लड़की की चीख, कियान भागो! कियान जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज हो गई। कौन थी वो? मैं क्यों भूल गया सब कुछ? घोड़े ने धीरे से कियान के कंधे पर नाक लगाई। कियान की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय हवेली के बाहर कदमों की आवाज आई। गिरोह आ चुका था। उनका लीडर बोला, कियान, तूने हमारे खिलाफ गवाही देने की कोशिश की, इसलिए हमने तेरी यादों से खेला। कियान हैरान, तुम लोग मेरी यादें कैसे? गिरोह का लीडर हंसा। जिस लड़की को तू याद करने की कोशिश कर रहा है, वह हमारी मुखबिर थी। हम उसे इस्तेमाल करते थे, पर वह तुझसे प्यार करने लगी और हमें धोखा देने लगी। उसी रात हमने उसे मार दिया, और मदद का इशारा करने वाला यही घोड़ा था। कियान के पैरों से जमीन खिसक गई। घोड़े की आंखें नम थीं। वह लड़की, कियान की जिंदगी का प्यार, वह इसी घोड़े के साथ कियान को बचाने आई थी, और उसकी मौत की आखिरी गवाह यही घोड़ा था। गिरोह ने घोड़े पर गोली चलाई। घोड़ा दर्द से चीखा। कियान ने गुस्से से हथियार छीना और गिरोह पर टूट पड़ा। लंबी लड़ाई के बाद वे सभी बेहोश पड़े थे। कियान घोड़े के पास आया। उसके शरीर से खून बह रहा था। नहीं, प्लीज नहीं। घोड़ा कियान की तरफ देखने लगा। उसकी आंखों में वही भाव था जो आखिरी बार उस लड़की की आंखों में था। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। कियान उसकी गर्दन से चिपक कर रो पड़ा। घोड़ा बच गया, मगर उसके शरीर पर हमेशा के लिए निशान रह गए। कियान ने पुलिस को सबूत दिए। गिरोह पकड़ा गया। हर सुबह कियान हवेली की उस स्केच को देखता और कहता, मैं अब अकेला नहीं हूं, क्योंकि तुमने मुझे एक दोस्त भेजा था। और घोड़ा हमेशा चुपचाप उसके पास खड़ा रहता, जैसे उसका साया।